जो कल मैंने वीडियो डाला था उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वायरीज आई एंड राइटफुली सो तुम लोगों ने बहुत सारे जो रीसेलर्स हैं उनसे क्वेश्चन किए। एंड ये वीडियो एक ऐसा डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन वीडियो है, स्पेशली जिनके पास हवस फॉर हिम है एंड हवस फॉर आइस है। इसके बाद तुम्हें किसी भी तरह का शक नहीं रहेगा दैट योर परफ्यूम दैट यू ओन इज एक्चुअली फेक और लेजिट। अच्छा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं अपन इस वीडियो के शुरुआत में ही, सो दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ये वीडियो किसके लिए नहीं है? जिसने 10वां महीना 2025 यानी अक्टूबर 2025 से पहले खरीद रखा था, तब तक इंडिया में फेक एंटर नहीं हुए थे एज पर माई सोर्सेज। देर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा जो हवस होगा, चाहे फॉर हिम हो, हवस, आइस हो, इट इज गोइंग टू बी लेजिट। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है दिस परसिस्ट फ्रॉम अक्टूबर 2025 टिल डेट। नंबर 2, ये प्रॉब्लम जो है ये हवस फॉर हिम और हवस आइस में ही है। यानी अगर तुम्हारे पास हवस कोबरा है, ट्रॉपिकल है, और भी फलाना ढिमका जितने आते हैं हवस के वेरिएंट्स, उनमें से कोई भी है, यू डू नॉट नीड टू पैनिक। स्पेसिफिकली काफी लोग हवस कोबरा को लेके पूछ रहे थे टिल डेट। अभी जब अपन बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब जुलाई के अंदर 2026, एवरी सिंगल हवस कोबरा बैच इज लेजिट इन इंडिया। दैट इज ऑल्सो बीइंग कंफर्म्ड फ्रॉम माय सोर्सेज। यानी यहां तक कुछ अपन ने बेस रूल रख दिए हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे। नाउ पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, कुछ चीजें मैं यहां पे बोलूंगा दैट इज कंप्लीटली रूमर्ड, इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन गोइंग अराउंड द मार्केट। तो इस पे कुछ भी लेजिट नहीं है। जो मैंने सुना है, जो मेरे तक कानों तक बात आई है, जिस तरह से आई है वही मैं करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो रसासी के अंदर स्प्लिट हुआ था अमंग द ब्रदर्स एलिजेडली, आई डू नॉट नो, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए प्रोडक्ट थे इनके रसासी के, दैट वॉज रसासी हवस फॉर हिम एंड रसासी हवस आइस। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। एंड नाउ द रूमर्स आर, it is not being confirmed, now the rumors are these two can be manufactured by anyone in दुबई। ये हालात हैं कि इनको कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है दुबई के अंदर, मतलब ये किसी भी फैक्ट्री से निकल सकते हैं मैन्युफैक्चर होके एलिजिडली। एंड दैट इज द रीजन, एक तो लेजिटिमेसी एंड एक जेन्युइन सेलर से लेना अब तुम्हारे लिए रसासी हवस आइस एंड रसासी हवस फॉर हिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारा डिस्क्लेमर, सारा रूमर तुम्हें बताने के बाद द एंटायर वीडियो हैज बीन स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा लेजिट सेलर लिस्ट, यानी अक्टूबर 2025 से करंट डेट तक, इवन प्रीवियसली भी कभी तुमने अगर इनमें से किसी से लिया हुआ है तुम्हारा रसासी हवस, यू आर कंप्लीटली सेफ। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 आ जाता है, आशीष भाई, देयर वॉज नो QR, नो होलोग्राम और एनी टैग इन माई रसासी हवस फॉर हिम बैच और रसासी हवस आइस बैच, मैं क्या करूं? नंबर 3, हाउ टू चेक इफ योर परफ्यूम इज लेजिट। मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा प्रोडक्ट की, तो मैं उससे पता चल जाएगा। नंबर 4, हाउ टू चेक इज माई परफ्यूम इज फेक। ये चौथा पॉइंट हो गया कि तुम फेक कैसे खुद से ही एसर्टेन कर सकते हो। एंड नंबर 5, मैं कुछ एडवाइजेस दूंगा 5 पॉइंट के अंदर, उसके अंदर 5वें पॉइंट में 5 एडवाइजेस जिससे तुम हमेशा बच सकोगे फेक खरीदने से। दीज टू आर लेजिट वैसे जो मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग सुकून की सांस ले लें जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 लोगों से कभी भी रसासी हवस आइस या फिर रसासी हवस फॉर हिम लिया हुआ है। नाउ यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज सेलर्स। रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं ना, ये कोई मेरे प्रियतम नहीं है, मेरे सखे नहीं है, मेरी सखी सहेली नहीं है। ये दे मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट ऑन जीएसटी बिलिंग बेसिकली। तो जिनका जीएसटी का चक्कर होता है ना, वो नहीं कर सकते ये, उनके ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, लीगल केसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे कंचन भाई फ्रॉम फ्रेगस्टॉक। अगर इनके पास से तुमने कभी भी रसासी हवस का कोई भी वेरिएंट लिया है, इंक्लूडिंग फॉर हिम, इंक्लूडिंग फॉर आइस, ये तुम्हें लेजिट ही मिला होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो वो केओस और कंफ्यूजन हटाई दो कि होलोग्राम, लोगो, QR कोड और पीछे जो पूरा टैग लगा होता है, सब छोड़ दो। इफ यू हैव बॉट फ्रॉम कंचन भाई फ्रेगस्टॉक, दैट इज 1000% लेजिट, 100% भी नहीं बोलूंगा। प्लस ही इज समवन हु हैज हेल्प्ड मी इन दिस एंटायर फियास्को, कंचन भाई। नंबर 2 आ जाता हूं आशीष भाई फ्रेगोहलिक के। इनका भी अपना जीएसटी का काम है।
इनका भी इंपोर्ट का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर चैनल के थ्रू इनके पास प्रोडक्ट आता है। तो मुझे मालूम है, आई कैन बेट इनका, और जीएसटी बिलिंग वाला सीन है, तो इनका भी गलती से भी तुम्हारे पास फेक इनके पास से अभी तक नहीं पहुंचा होगा। सो अगेन, इफ यू हैव बॉट फ्रॉम आशीष भाई फ्रेगोहॉलिक, इट्स 100% जेन्युइन। फिर तीसरा आ जाता है फ्राइडे चार्म, वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट दैट यू कैन बाय फ्रॉम, जहां से तुम्हें लेजिट प्रोडक्ट ही आएगा, फेक नहीं आ सकता। परफ्यूम नेटवर्क इंडिया, अगर यहां से भी तुमने रसासी हवस का कोई भी वेरिएंट लिया था, 1000% तुम्हारा कभी भी फेक नहीं आएगा। फिर निष्ठा मल्होत्रा, अगर तुमने इनसे भी लिया हुआ है, बिकॉज आई एम बाइंग फ्रॉम हर फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, तो मुझे मालूम है निष्ठा के पास भी अगर प्रोडक्ट आता है तो लेजिट ही आता है, फेक शी नेवर सेल्स, दैट आई नो। एंड ऐसे ही एक और इंसान को मैं जानता हूं, जैसे निष्ठा को मैं जानता हूं, सेम जतिन भाई, अगर तुमने जतिन भाई से भी लिया हुआ है प्रोडक्ट, तो दैट इज गोइंग टू बी 100% लेजिट। एंड एक और है अनिरुद्ध भाई हमारे, मैं उनका नाम तो मैं बताना भूल गया, अनिरुद्ध भाई भी हैं, मुझे उनका क्या बोलते हैं, मैं क्योंकि उन्हीं से डील करता हूं यार, मुझे उनका कंपनी नेम या जिस नाम से वो सेल करते हैं ना, जिस ब्रांडिंग के साथ सेल करते हैं, जैसे कंचन भाई का फ्रेग स्टॉक हो गया, आशीष भाई का फ्रेगहॉलिक, ऐसे अनिरुद्ध भाई का भी कोई है, वो दैट आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, नहीं पता। अनिरुद्ध भाई मुझे पता है। तो अगर तुम अनिरुद्ध भाई से भी लेते हो, 100% लेजिट। नाउ अगर इनमें से किसी से भी तुमने रसासी हवस ओजी, रसासी हवस आइस लिया था, तो तुम्हारा लेजिट ही है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं बोल रहा है, जब मैं अपनी जान हथेली पे रख के इतना कुछ बनाता हूं, इतना रिस्क लेता हूं, तो इतना भरोसा भी कर लेना, हर बात ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाती कि नहीं पैसे ही लिया होगा। थोड़ा सुधर जाओ, थोड़े बड़े भी हो जाओ, इतना रिस्क ले रहा है तुम्हारा भाई पब्लिकली कॉल आउट करके। चलो, नंबर 1 पॉइंट खत्म, लेजिट सेलर लिस्ट अपन खत्म करते हैं। यहां पे नंबर 2 आते हैं। आशीष भाई, एक दिक्कत हो गई है, ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स पे ना ही कोई यहां पे क्यूआर स्कैन करने के लिए है, ना ही कहीं पे कोई होलोग्राम बना था, जो होलोग्राम की आप बात कर रहे थे, या फिर एक एक बहुत बड़ा टैग लगा आता है शराया का, दिखाता हूं मैं तुम्हें। आशीष भाई, ऐसा टैग भी नहीं है हमारे इस पे, तो क्या हमारा प्रोडक्ट फेक है? मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बताता हूं यहां पे, क्योंकि ये एक बहुत मेजर इशू था जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा था। खैर, मैं आगे लेजिट और फेक वाले पॉइंटर्स में उसको भी रखूंगा, लेकिन अगर तुमने अक्टूबर 2025 से पहले, 2025 अक्टूबर से पहले तुमने लिया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि पहले यहां पे ना होलोग्राम आया करता था, ना ही क्यूआर कोड आया करता था, ना ही स्क्रैच के लिए, स्कैन वगैरह के लिए आया करता था। तो अगर अक्टूबर 25 से पहले है तो नीड नॉट टू वरी। अगर वो सेलर्स जो ऑलरेडी मैंने बताए हैं उनसे तुमने लिया हुआ है तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। आइवरी सेंट से लिया हुआ है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, वहां से तो 99% फेक ही आना है, पक्की बात है। तो अगर अक्टूबर 2025 से पहले योर बॉक्स इज कंप्लीटली फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ तो भी चलेगा। और ये जो शराय कॉस्मेटिक वाला अगर तुम्हारा टैग नहीं है, तो वो क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि अक्टूबर 2025 से पहले जब ये टैग भी आया करता था, इवन अभी करंट पीरियड में भी, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी रहती है जिसे हम सेलोफेन कहते हैं, उस सेलोफेन पे वो टैग लगाया करता था, और तुम उसे निकाल के फेंक देते हो, फाड़ के फेंक देते हो, इसलिए तुम्हारे पे कुछ नहीं होगा, जैसे मेरे पे भी कुछ नहीं है। सो अक्टूबर 25 से पहले का अगर तुम्हारा है एंड कुछ भी नहीं था तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा फेक नहीं है, इसका मतलब ये कि फेक हो गया ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। सेकेंड पॉइंट भी ओवर। आशीष भाई, नो क्यूआर, नो होलोग्राम और शराय टैग कुछ नहीं था, तो क्या मेरा प्रोडक्ट फेक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने लेजिट सेलर से लिया है तो वो लेजिट ही है। चलो आगे बढ़ें, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, हाउ टू चेक इफ माई परफ्यूम इज लेजिट। अब ये कैसे चेक करना है कि मेरा परफ्यूम लेजिट है? एक बार स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहली चीज तो ये मैंने मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर लिया है कि क्या ऐसा ये क्यूआर और ये स्क्रैच हियर वाला ये आ रहा है। तो जितने लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा क्यूआर आ ही रहा है और ये स्क्रैच हियर यहां पे आ ही रहा है। कब से शुरू हुआ है ये? अप्रैल 2026 से। हम मई पकड़ लेते हैं, चलो मई 2026 से स्पेसिफिकली तुम्हें ये क्यूआर और ये स्क्रैच हियर मिलना चालू हो गया है। मतलब अगर अभी तुमने रीसेंट टाइम में खरीदा था तो तुम्हें ये मिला ही होगा, नो मैटर व्हाट, ये तुम्हें ऐसा आया ही होगा। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया कि ये तुम्हारे में होगा, तुम स्कैन करोगे यहां पे, यहां स्क्रैच करोगे इसको, वही रसासी की वेबसाइट authentication.rasasi.com, और एक आध दो और हैं क्योंकि मल्टीपल लोग रसासी हवस फॉर हिम, रसासी हवस आइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक दो और लिंक्स हो सकते हैं वेबसाइट के, बस तुम वहां पे जाके ये एक बार पुट कर देना। अगर ये निकल के आ जाता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है आपका
और लेजिट है, मतलब वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो तुम देख लेना। अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो दैट मीन्स तुम कंप्लीटली सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना यहां पे, मैं इतना घुस चुका था इसलिए एक ही वीडियो में सब कुछ डालना चाह रहा हूं। मेक श्योर तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, क्योंकि अगर तुमने उसे मल्टीपल टाइम स्कैन कर लिया तो ऑथेंटिकेशन फेल भी वो दिखा सकता है। एक बार स्कैन करना, ढंग से स्कैन करना, जहां नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो, तो मैं पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेजिट है या फेक है। तो एक ये फोटो हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये भी गारंटी नहीं है कि ये जो तुम्हारे पीछे जो डब्बा है ये सेलोफेन में यानी पन्नी में पैक्ड आता है, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है, उसके पीछे यहां पे शराया कॉस्मेटिक का, शराया कॉस्मो केयर का, नॉट कॉस्मेटिक, शराया कॉस्मो केयर का एक यहां पे पीछे पूरा टैग लगा होता है। ठीक है, एमआरपी स्टिकरिंग वगैरह लगी होती है। अगर तुमने खरीदा हुआ है तो तुम जाके चेक करना, इफ यू हैव नॉट ओपन द बॉक्स टिल नाउ, या फिर तुम ऊपर से सिर्फ कट कर लेते हो, बाकी सेलोफेन लगे रहने देते हो, तो व्हाट यू हैव टू चेक इज, शराय वालों ने फ्रॉम अक्टूबर 2025 से एज एज लाइक, मतलब पीछे जाके जितना मैं देख सकता था उतना जो मैंने देखा है, अक्टूबर 2025 के आसपास, क्योंकि शराया वालों का ये जो पीछे प्राइस टैग वगैरह लगा आता था, लेबल जिसे बोलते हैं, लेबल लगा आता था, उसको भी कॉपी करना चालू कर दिया था। तो शराया ने अपना ये होलोग्राम यहां पे देना चालू कर दिया था और एक क्यूआर कोड भी देना चालू कर दिया था। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी में ये क्यूआर कोड तुम्हें मिले ही, लेकिन ये होलोग्राम मिलेगा, ये पक्की बात है। होलोग्राम इसमें रहेगा। तो अगर होलोग्राम है अक्टूबर 2025 के बाद से, मान लेते हैं यहां पे तुम्हारा स्क्रैच वाला ऑप्शन नहीं है, क्यूआर स्कैन वाला ऑप्शन नहीं है, चलेगा। अगर यहां पे शराया कॉस्मो केयर का लेबल लगा हुआ है विद शराया होलोग्राम, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन शराया कॉस्मो केयर लिखा होना चाहिए वो लेबलिंग के साथ, दैट मीन्स तुम्हारा प्रोडक्ट लेजिट है। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, जो लोग स्पेसिफिकली रीसेलर्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारे कान कैसे भरेंगे। मेरे को ये वीडियो बड़ा बनाने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन सुन लेना, क्योंकि तुम्हारे को मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा। अरे वो जो आशीष है ना फ्रेग्रेंटिक्स का, उसको शराया वालों ने पैसा दिया है और बोला है कि ये हमारा लेबल का बताना है कि जो हमारा लेबल का है वही जेन्युइन है, बाकी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप दुबई जाके डायरेक्टली भी इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो और आपका प्रोडक्ट लेजिट ही होगा। अरे वो कई बार क्यूआर कोड यहाँ पे जो स्क्रैच वाला है ना वो स्कैन नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं बताता, तो दैट डजंट मीन कि वो फेक है, ऐसा नहीं है। ये आशीष भाई को ना खूब पैसा खिलाया शराय कॉस्मेटिक वालों ने, तुम समझ रहे हो, ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती हैं। मैं टीचिंग में रहा हूं, मैंने बहुत देखा हुआ है ये, इस सब बातों में मत आना। अभी दैट सी, एक चीज मैं सिंपल बता देता हूं, यस आई एम ओपन फॉर कोलैबोरेशंस, बट अभी कोई ऐसा आया नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो अफोर्ड कर सके मुझे, फ्रैंकली बता रहा हूं मैं तुम्हें एक चीज, ठीक है। सो मनी इज नॉट समथिंग जो मेरे को ईमान मेरा खरीद ले, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और गरीब का पैसा मार के या बच्चों का पैसा मार के मेरे को मेरा घर नहीं चलाना, ये सब काम मेरे को नहीं करना, खासकर इतना हाई रिस्क प्रॉब्लम्स के साथ जिनमें किसी का पैसा जुड़ा होता है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, या तो यहां पे शराया का लेबलिंग होना चाहिए, शराया कॉस्मो केयर का, जिस पे शराया का होलोग्राम होना चाहिए, साथ में क्यूआर होना चाहिए। अगर क्यूआर स्कैनर नहीं भी है तो होलोग्राम तो यहां होना चाहिए, जो इसके ऊपर सेलोफिन चढ़े आती है उस पे वो चिपका होता है। चलो नहीं है, शराया का होलोग्राम नहीं है, लेबलिंग नहीं है या नहीं चिपका, दैट सिंपली मीन्स कि ये डायरेक्टली दुबई से इंपोर्ट होके आया है, ये शराया वालों ने इंपोर्ट नहीं किया है, यही हुआ। अगर लेबल चिपका नहीं आया तो क्या आशीष भाई, तो फिर यहां पे वो क्यूआर जरूरी है स्कैन, और उसके नीचे स्क्रैच हियर जरूरी है जहां से आप उसका ऑथेंटिकेशन चेक कर सको। इधर और कोई एक चीज होना जरूरी है, दोनों ही गायब हैं तो भी फेक है। और अगर यहां पे वो है तो दैट डजंट मीन कि वो ऑथेंटिक हो गया, उसको स्कैन करने पे ही पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तुम समझ रहे हो, उसको स्कैन करने पे ही पता चलेगा। जब तुम्हारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, तुमने यहां पे स्क्रैच कर लिया, क्यूआर से स्कैन किया, फिर स्क्रैच में जो बैच कोड निकला वो बैच कोड तुमने डाला, तभी तुम्हें पता चलेगा वो ऑथेंटिक है या नहीं है। यानी अभी इंडिया में एज पर माय रिसर्च सबसे ज्यादा सेफ क्या है, जो पीछे शराय की लेबलिंग आती है जिसपे होलोग्राम लगा होता है, उससे ज्यादा अभी ऑथेंटिक और सेफेस्ट रसासी हवस आइस एंड फॉर हिम का और कोई तरीका नहीं है पता करने का। मैं तो ये बोलूंगा कि फिर चाहे तुम कोबरा ले रहे हो, चाहे रसासी हवस का कोई भी ले रहे हो, किसी तरह से तो इधर और तरीके से
तुम्हें ये चीज़ वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो लेजिट में तो मैंने तुम्हें दूसरा भी बता दिया, ये एक और तरीका है। एक और इमेज देख लो इसी की, ये रही एक और इमेज जहाँ पे ये शराया का होलोग्राम है और ये यहाँ पे क्यूआर है। ये एक और दूसरा है, मेरे ख्याल से कोबरा है, मेरे ख्याल से, आई डू नॉट नो। इसमें भी ये रहा शराया का होलोग्राम और ये रहा क्यूआर। ये लेजिट चेक करने के लिए है आपके। और इस तरह का भी आ सकता है, साइड में स्क्रैच हियर करने का, क्यूआर आप स्कैन करो और यहाँ पे स्क्रैच कर दो। मतलब अलग अलग तरह से आ सकता है साइड में स्कैन करने का और स्क्रैच करने का। एक और ये शराया का देख लो, यहाँ पे ये यहाँ पे होलोग्राम है लेकिन यहाँ पे क्यूआर नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वाला फेक है? नहीं, ये वाला भी उतना ही लेजिट है क्योंकि यहाँ पे इसका होलोग्राम है, शराया ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो ये लेजिट है। सेम ये भी यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ क्यूआर नहीं है लेकिन होलोग्राम है, ये लेजिट है। दिस वन इज ऑल्सो लेजिट क्योंकि यहाँ पे क्यूआर नहीं है लेकिन ये होलोग्राम है, दिस वन इज ऑल्सो लेजिट। और बाकी तो ये तरीका है, तुम देख लेना। ये वाला एक इस तरह का आता है आपका स्क्रैच फॉर ऑथेंटिकेशन। अब तुम बोलोगे आशीष भाई दो क्यों है? अगेन द सेम क्वेश्चन इज, क्योंकि लेजिट वाले अपन अभी इस सेगमेंट में चल रहे हैं ना कि हाउ टू चेक इट इज लेजिट। ये दो तरह के क्यों है, एक में अलग तरह का है, एक में अलग तरह का है। मैंने जैसा बताया, बाहर दुबई में चाहे फॉर हिम हो चाहे रसासी हवस आइस हो, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो अलग अलग तरह से वो डिज़ाइन करके भी ये जो लोगो वाला ऑथेंटिकेशन है वो भेज रही हैं। तो बोथ आर लेजिट, चाहे तुम्हें ऐसा वाला दिख जाए ये क्यूआर कोड का या फिर ऐसा दिख जाए, बोथ आर लेजिट दोनों केस में। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब आप स्कैन करोगे, जब आप उसमें बैच कोड डालोगे वहां जाके, तभी वो ऑथेंटिकेशन होगा, उससे पहले आप पता नहीं कर सकते। चलो नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू चेक इफ माई परफ्यूम इज फेक। मेरा जो परफ्यूम आया है कैसे पता चलेगा कि वो फेक है? तो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा और मल्टीपल सोर्सेस से मैंने पता कर लिया है, इसका कोई अदरवाइज या अदर मीन्स नहीं है। अगर फेक है तो वो इस तरह से दिखा देगा, सीम्स लाइक द प्रोडक्ट यू बॉट इज अनरजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं क्योंकि तुम्हें यह समझना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, नाउ दिस इज अ कंप्लीट रूमर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट और दिस इज द ट्रुथ। ये सिर्फ एक रूमर है कि जब रसासी में स्प्लिट हुआ तो सबसे ज़्यादा जो परफ्यूम अफेक्ट हुए वो रसासी हवस फॉर हिम था और रसासी हवस आइस था। एंड क्योंकि ये बहुत चल गए तो इसलिए उसके बहुत सारे वेरिएंट्स अलग अलग भाई लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, ऐसे रूमर हैं, इसलिए तुम्हें रसासी हवस के बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। तो स्प्लिट होने के टाइम पे क्या हुआ, कुछ लीगल तरीके से काम हुआ होगा एलिजेडली, तो वो लोग रजिस्टर्ड वे में रसासी हवस को बना रहे हैं, आइस और फॉर हिम को, और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ क्योंकि उनके पास फॉर्मुलेशन है या समवॉट अदर मींस, वो सिर्फ बना के बेच रहे हैं। तो इट कैन हैपन दैट आपको जूस सेम लगे बट मे बी हो सकता है कई बार वो डाइल्यूटेड लगेगा आपको, कई बार उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा दिखेंगी, कई बार उसका जो आउटर पैकेजिंग है वो बड़ा ऑड लगेगा देखने में। मतलब इट इज कंप्लीटली अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट, सीधी बात ये मान लो, ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है वो, ऐसा एलिजिडली मानना है मार्केट के अंदर। तो अगर ऐसा लिखा आता है तो इनडायरेक्टली इट्स अ फेक प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ द डे, एलिजिडली। तो सीम्स लाइक द प्रोडक्ट यू बॉट इज अनरजिस्टर्ड, यानी ये फिर आपका प्रोडक्ट जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज फेक। और अगर आप फेक नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हो इट विल बी कंसिडर्ड ऑफ लोअर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी कहलाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, आपने साइड में क्यूआर को स्कैन किया, उसके नीचे स्क्रैच लिखा था, ये रहा ना यार, क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर मेरा कोबरा रखा हुआ, ठीक है। तो ये क्यूआर को आपने स्कैन किया, इसके नीचे ये था, आपने स्क्रैच किया, ये बैच कोड निकल के आया, जो क्यूआर करके जिस वेबसाइट पे आप गए थे वहां पे इस बैच कोड को आपने डाला, और अगर वहां पे इस तरह से लिखा आ गया तो योर प्रोडक्ट इज फेक एलिजिडली, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, ये मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया। एक और तरीका मैं बताता हूं कि फेक कैसे पकड़ना है। बॉक्स के आउटर अपीयरेंस से तो मैं बताऊंगा थर्ड पॉइंट में, लेकिन एक बार यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास हवस का ये बॉक्स है, हवस आइस का बॉक्स है या हवस का बॉक्स है, और ये बॉक्स अक्टूबर 2025 के बाद का है मान लेते हैं, और तुम्हारे इसमें ये शराया का ऐसा इंपोर्टर टैग लगा हुआ है या लेबल लगा हुआ है शराया कॉस्मो केयर का, और ना ही इसमें होलोग्राम है,
और क्यूआर भी नहीं है। मतलब होलोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूआर तो चलो एक बार नहीं भी होगा चल जाएगा, जो यहां पे क्यूआर बना था, लेकिन अगर यहां पे होलोग्राम नहीं है, ये फेक हवस आइस है। और ऐसा हवस फॉर हिम जो हवस ओजी आता है वो भी ऐसे ही फेक आता है। एक और खैर तरीका है इनका पकड़ने का, इनकी हर एमआरपी 5500 ही होती है, चाहे हवस आइस ले लो, चाहे हवस फॉर हिम ले लो, ओजी वाला, ये वाला, सब में इनने 5500 एमआरपी डाल रखी है। खैर चलो वो तरीका नहीं है पकड़ने का, मैं तो बहुत डीप घुस गया था तब तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कैसे पकड़ा गया कि ये जो है ये फेक है, बिकॉज इसमें शराया का होलोग्राम यहाँ पे नहीं है। तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें पीछे दिखाया था जब मैंने लेजिट वाला दिखाया था, तो उसमें यहाँ पे देखो शराया का ऐसा होलोग्राम यूज होता है। इन्होंने पूरा का पूरा चिपका दिया, लेकिन होलोग्राम नहीं चिपका सकते ना, वो फिर इतना इतना खर्चा करना पड़ जाए तो फिर मेहनत से पैसा ना कमाने लगे ये लोग। तो इस तरीके से तुम पकड़ सकते हो कि इनका ये जो है ये फेक है। लेकिन कैसे? अगर तुम्हारे पास इसके ऊपर की सेलोफिन यानी पन्नी पड़ी होगी तभी तो, क्योंकि ये तो तुमने उतार के फेंक दी होगी ना, क्योंकि उसके ऊपर ही ये स्टिकरिंग चिपकी होती है। तो ये एक और तरीका है टू असर्टेन वेदर योर प्रोडक्ट इज फेक और नॉट। और एक बॉक्स के अपीयरेंस से बता देता हूं। मान लो तुमने ना, तुम्हारे में वो साइड में स्क्रैच करने वाला था, ये ना क्यूआर था ना स्क्रैच करके नंबर निकालने के लिए था, कुछ भी नहीं था। फिर तुमने ऊपर की जो सेलोफिन थी वो भी फेंक दी थी, और तुम्हारे पास हवस ओजी है, मतलब हवस फॉर हिम है। तो तुम देखोगे ये जो फेक नहीं है, मतलब ये जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, इनमें हल्का सा ये जो स्नेक पैटर्न सा बना हुआ है ना, इसमें क्रीमीनेस है। ये दोनों ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। और जो ये फेक आता है ना, इसमें हल्का सा एक ग्रेइश टिंट होता है, ये हल्का सा। तो बॉक्स के थ्रू भी तुम एसर्टेन कर सकते हो, और बाकी जिस तरह से प्रिंटिंग वगैरह रहती है वो भी खैर पकड़ में आई जाती है, लेकिन वो इतना मिनिस्क्यूल हो जाता है कि मैं उसमें जाऊंगा तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने अदर मीन्स बता दिए कि तुम फेक कैसे पकड़ सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली चीज़ तो सीधी बात है, यहाँ पे ही दिखा देगा कि अनरजिस्टर्ड है, फिर क्यूआर पे ये अनरजिस्टर्ड बता देगा इससे करके, जो उसमें बैच कोड दिया है डाल के। देन फिर ये वाला आ जाता है कि बॉक्स हल्का सा ग्रेइश रहता है, और अगर इसके पीछे ये टैग लगा हुआ है, लेबलिंग लगी हुई है, तो ये मत सोच लेना कि ये ओजी है, ओरिजिनल है। अक्टूबर 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 25 के बाद, ईयर 25 के बाद यहाँ पे शराया का होलोग्राम होना चाहिए, क्यूआर हो ना हो चल जाएगा। और ये बैच देख लो, अक्टूबर 25 के बाद का ही है, मैन्युफैक्चरिंग 2026 है। ये ऐसे पकड़ में आया था। अगर तुम पूछो कि आशीष भाई आपने कैसे पकड़ा था, तो चलो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे कि आशीष भाई एडवाइस क्या दोगे आप। मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताऊंगा मेरे एडवाइस के, मेरे ओपिनियन के। मानना तुम्हारे ऊपर है, ना मानना तुम्हारे ऊपर है। नंबर 1, कोई भी सेलर अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो ऑलवेज आस्क फॉर फोटोज फर्स्ट। उससे फोटो मंगवाओ, बोल भाई अपने प्रोडक्ट की जेन्युइन फोटोज मुझे खींच के भेज। एक दो लोग जो तुम्हारे नोन है, ट्रस्टेबल हैं, जो जानते हैं, उनसे उनको वेरीफाई करवाओ। तो खरीदने से पहले फोटोज मांग लो, स्पेशली हवस फॉर हिम की और हवस आइस की फोटोज मंगवाना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये लोग सबसे बड़ा खेल खेलते हैं, तुम्हारा मोरल डाउन करते हैं या तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, ये बोल के कि अनबॉक्सिंग वीडियो था क्या तुम्हारे पास। ऑलवेज मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो विदाउट एनी एक्सेप्शन। तुम्हारे पास अनबॉक्सिंग वीडियो होना ही होना चाहिए। आदत बना लो, एक ट्राइपॉड सा खरीद लो, जब भी तुम्हारे पास कोई भी परफ्यूम आएगा, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना मैंडेटरी है। परफ्यूम यूज करो ना करो, अनबॉक्सिंग वीडियो मैंडेटरी है। वो बनाओ ही बनाओ, ताकि अगर ये पहला तीर तुम्हारे सामने छोड़ के मारे, अनबॉक्सिंग वीडियो है क्या, सबसे पहले उन्हें अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दो, और दूसरा मुझे मेल कर दो बाकी मैं देख लूंगा। नंबर 3, ऑलवेज बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सेलर्स दैट हैज बीन इन द मार्केट फॉर ईयर्स। उनसे खरीदो जो सालों से ये काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट में रेपुटेशन है, जिन्होंने हमेशा सही सर्व किया है। इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कुछ लेजिट सेलर्स बता दिए थे कि अगर तुम उनसे प्रोडक्ट लेते हो तो देयर आर 0 चांसेस कि तुम्हारे पास फेक पहुंचा होगा। नंबर 4, डोंट गो फॉर 100-200 रुपए का डिस्काउंट। पीस ऑफ माइंड इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने भी ये ना एक हैबिट बना रखी है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं अपना अपना अगर किस्सा बताऊं, दिस इज माय हैबिट, कि अगर मैं कभी डिजाइनर ले रहा हूं, नीश ले रहा हूं, तो मैं ना 1000, 2000, 3000 के पीछे नहीं जाता। अगर मुझे पता है बंदा लेजिट है, थोड़ा महंगा ही दे रहा होगा, मैं खरीद लेता हूं। मैं नेगोशिएट ज़्यादा नहीं करता। बहुत रेयर होता है कि 100-500 रुपए के लिए कभी दोस्ती यारी में ऐसी हंसी ठिठोली में नेगोशिएशन हो गया तो हो गया, अदरवाइज उठाओ खत्म करो। आई नो कुछ लोगों के लिए 100-200 रुपए भी बहुत होते हैं, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि ऐसा सिनेरियो अगर पड़ रहा हो ना, सिचुएशन पड़ रही हो कि 100-200 रुपए में तुम्हारी गरीबी डिफाइन हो रही हो, तो मैं कहूंगा उस टाइम पे परफ्यूम मत खरीदो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि
ये जब फ्रॉडस्टर का सर्कल बैठता है ना, तो वो यही यही डिस्कस करते हैं। वो लगा हुआ था 100-200 रुपए के डिस्काउंट करने के लिए, मैंने तो बोल दिया दे दूंगा मैं डिस्काउंट, और फेक चिपका दिया। ये लोग इतने कैजुअल हैं, स्पेशली होलसेलर्स जो होगा, एक दिल्ली का बहुत बड़ा होलसेलर है जो ये स्कैम कर रहा है, बहुत बड़ा होलसेलर है, बहुत लोगों को माल डालता है। ये होलसेलर्स हो गए, ये कुछ 2-4 लोग हो गए, आइवरी सेंट्स हो गया, अर्जुन सिंह हो गया, ये लोग जब सर्कल में बैठते हैं ना, तो ये तुम्हारे बारे में यही बात कर रहे होते हैं, बायर के बारे में। अरे वो 100-200 रुपये के पीछे पड़ा था, मैं तो चिंदी पना कर दिया, मैंने फेक ही भेज दिया इसको, ले कर ले 100-200 रुपये का डिस्काउंट। तो अगर ऐसा सिनेरियो कभी तुम्हें हो रहा हो ना कि भाई बस की नहीं है, काबिलियत नहीं है, मत खरीदो ना, बाद में खरीद लेंगे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, 5 साल बाद खरीदोगे, खोके के खोके खरीदोगे तब खरीद लेना, ऐसे मत खरीदो, है ना। जहाँ पे तुम्हारा अरे भाई मैं गरीब हो जाऊंगा यार, 100-200 मत खरीदो फिर, ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फेक से बचाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें स्कैम से बचाना चाह रहा हूँ, उसके लिए थोड़े से कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने पड़ेंगे हमें। फिर लास्ट आ जाते हैं, डोंट बी इन मल्टीपल ग्रुप्स। मेरा अदनान के साथ एक बार बहुत खट्टा एक्सपीरियंस हुआ था। एक बार तो उसने मेरे को लीक्ड प्रोडक्ट भेज दिया था, मैंने उसको वीडियो वीडियो भी भेजा था, सब भेजा था। मैंने कहा क्या भेज दिया तुमने यार लीक, तो बोला ठीक है भाई मैं रिफंड कर दूंगा। मैंने कहा करते रहना बाद में। एंड फिर एक्सपीरियंस मेरा और खट्टा होता गया, ख़राब होता गया, डिसरिस्पेक्टफुली बात करना वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने अदनान से खरीदनी बंद कर दिया, मैंने ग्रुप भी लीव कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं 4 परफ्यूम नहीं खरीदूंगा चल जाएगा, बेइज्जती नहीं चाहिए मेरे को। तो जिस तरह से उसका एटीट्यूड था, ऐसे ही आइवरी सेंट वाला हो गया, एक विफ कल्चर वाला है, सुना है गाली देता है वो तो सीधे कंज्यूमर को। तो ऐसे लोगों से जुड़ के रहना भी क्या, सिर्फ 25 ग्रुप में इसलिए हो ताकि 25 रुपए का फायदा हो जाए। तो फिर तुम्हें अपनी लाइफ को एक बार फिर से रीथिंक करना चाहिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इन लाइफ। फिर नहीं करना चाहिए, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, फिर तुम्हें छोड़ देना चाहिए हॉबीज को, जब तक तुम उस काबिल ना बन जाओ। काबिलियत से सब कुछ है, नहीं है काबिलियत तो मत करो। तो मल्टीपल ग्रुप्स में अगर तुम हो ना तो निकल जाओ, या तो मैंने कुछ लोग जो बताए उनके ग्रुप में जुड़ जाओ, या उन्हीं के ग्रुप में रहो। उनमें से भी मैं बोलूंगा 4 ग्रुप छोड़ दो, 2-3 ग्रुप में रहो। और अगर वहां पे 100-200 रुपये महंगा मिल भी रहा है ना, तो खरीद लो भाई, बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है। 200 रुपए के पीछे जब 2500-2600 रुपए का फटका पूरा पड़ जाता है ना कि स्कैम हो गया, तब समझ में आती है। ये लोग यार सोचो ना भाई, मैं तुम्हें क्या ही बता रहा हूँ, 500 रुपए का इनको मिल रहा है, ये हवस ओजी 500 रुपए का मिल रहा है, ये जो चाइना माल से आ रहा है, चाइना माल आ रहा है 500 रुपए, एंड दे आर मेकिंग 2000 रुपीज डेड प्रॉफिट ऑन इट। 2000 रुपए का, 1200 रुपए का मिल रहा है एक और अच्छी क्वालिटी का फेक, दे आर सेलिंग इट फॉर डबल द प्राइस, 2400 का। 1700 रुपए में इनको मिल रहा है, जो रीसेलर्स को बचाते रहते हैं। मैं क्या ही बोलूं भाई, फिर मैं आगे बोलने आऊंगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि आशीष भाई रीसेलर्स को क्यों घेर रहे हो। मैं बार बार उसी पॉइंट पे फिर आ जाता हूँ, क्योंकि रीसेलर्स इंटेंशनली फेक खरीद रहे हैं फॉर 1700, 1200, 500 रुपीज, सो दैट दे कैन मेक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आइवरी सेंट ले लो, वो तो है ही फ्रॉड सबसे बड़ा वाला। तो ये लोग इस तरह से फेक कर रहे हैं, कभी लड़की बन जाएगा, कभी कुछ कर लेगा। तो समझो मेरी बात, अगर तुम थोड़े बहुत पैसे के पीछे जाओगे तो तुम्हारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगे। मत करो वो चीज़, महंगा ले लो थोड़ा, पीस ऑफ माइंड के साथ रहो, तुम्हारा वो 2-2,500 रुपए वो सेफ है। आज जब लैंडिंग कॉस्ट 2300, 2400 मिनिमम पड़ रही है हवस ओजी और हवस आइस की, ये भाई साहब लोग कितने में खरीद के ला रहे हैं? 1700, 1200, 500 रुपए में सब फेक खरीद के लाओ, धड़ल्ले से मार्केट में बेच रहे हैं। और तुम सोच रहे हो अरे यार आप 2500 रुपए का बेच रहे हो, वो आइवरी सेंट वाला तो हमें फ्री में देने को तैयार है, बोल रहा है घर आके डिलीवर करके दूंगा मैं तुम्हें। वो बोल रहा है कि 1000 रुपए में ले लो, 1500 रुपए में ले लो, 2000 रुपए में ले लो। तो तुम समझ जाओ तुम अपना कहाँ कटा रहे हो फिर, ठीक है। तो ये कुछ मेरी तरफ से थे कि मल्टीपल ग्रुप्स में हो तो मेरा कहना है कि एग्जिट कर जाओ वहां से, कोई ज़रूरत नहीं है। एक मुनीश दादा हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, वेरी सीनियर इन दिस फ्रैग गेम, वेरी सीनियर कलेक्टर, ही हैज़ सीन ऑल द फेजेस। और उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि यार एक्सपीरियंस लो परफ्यूम से, ये चने भाजी जैसा मत बना दो उसे। अगर कभी शनैल का प्रोडक्ट लेना हो ना तो शनैल के बुटीक में जाके लेना। ये सब मत करो कि यार 50,000 का परफ्यूम है तो 40,000 का टेस्टर खरीद लेता हूँ, मत करो ये चीज़। एक्सपीरियंस करो वहाँ जाके, जो जो एक्सपीरियंस होगा वो तुम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और वो चीज़ हमेशा मेरे साथ ना स्टिक कर गई। तो तुम्हें भी यही बोलूँगा कि थोड़ा महंगा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आज के केस में तो सही में महंगा ले लो, लेकिन ये चिंदी चोरों से बच के रहना, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।